क्वेश्चन में रिटर्न का अपना देखो, अजंता डिजिटल सॉल्यूशंस एडीएस इज रिनाउंड नेम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड variety of digital stationery products for office and academic use. The APCAS division of ADS is engaged in the production of basic calculator बना रहे capable of academic and commercial use. ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर लोग बना रहे. Presently APCAS is manufacturing only 3 models, C100, C125, C500. ठीक है, तीन तरह के ये लोग क्या बना रहे, कैलकुलेटर बना रहे. These calculators are sold to customer through widespread retailers and distributor network across the country. ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईच कैलकुलेटर नीड्स टू पास थ्रू वेरियस स्टेप्स बिफोर इट गेट्स रेडी. ठीक है, बनने से पहले उनको बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है. PCIA इज द एसेंशियल स्टेप. ये जो है ना, ये एसेंशियल स्टेप है एंड परफॉर्म मैन्युअली, और हाथ से किया जाता है. ठीक है, कोई मशीन के द्वारा काम नहीं होता इसमें. वाइल वेयर प्रोसेसिंग चिप इज बीइंग इंस्टॉल्ड, जहाँ पे प्रोसेसिंग चिप हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, टेस्ट करते हैं. तो ये तुम्हारा एसेंशियल स्टेप है, इसके बिना आगे कैलकुलेटर नहीं बनेगा. ठीक है, इस स्टेप से निकलना इस एसेंशियल स्टेप है. ठीक है, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एपकस इज कंस्ट्रेंट बाय पीसीआई. देखो इसी की वजह से ना इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी रुक गया, कंस्ट्रेंट हो गया. मतलब कि हो सकता है जो पीसीआई है, ये जो स्टेप है, मतलब ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया, इस प्रोसेस के टाइम पे, मतलब ये मैनुअली प्रोसेस है, तो हो सकता है बहुत ही कम, मतलब ज्यादा आउटपुट ना निकल पाता हो. ठीक है, तो वो उससे अब देखो इसमें कितना कैसे बताएगा आगे इन्फॉर्मेशन में. द बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट के बारे में. सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है. ऑल द प्रोसेस एंड डिवीजन एट एडीएस आर ऑपरेटिंग फॉर अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स इन अ डे. ठीक है, 8 घंटा काम करते हैं लोग दिन में, एक दिन में. कन्वर्जन कॉस्ट लगता है इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करके कितना लग रहा है, 5,600 रुपया लग रहा है. ठीक है, the standard output for PCIA during a day is a processing of either 800 unit. देखो पूरे दिन में PCIA स्टेप में ड्यूरिंग अ डे में क्या होता है, कितना प्रोसेस होता है, या तो 800 यूनिट निकलेगा C100 का पूरा 800 यूनिट निकाल को. ठीक है, या तो फिर C125 जो प्रोडक्ट है उसका 560 यूनिट निकाल लो पूरे 8 घंटे में. ठीक है, एक दिन की बात कर रहे हैं, इन अ डे. देखो यहाँ पे ड्यूरिंग अ डे, या तो फिर 320 यूनिट्स निकाल लो C500 का. ठीक है, इनके पास तीन ऑप्शन है, या तो C100 का 800 यूनिट्स निकाल लो, C125 का 560 यूनिट्स निकाल लो. मैक्सिमम यूनिट्स है जितना पीसीआईए से पास हो सकता है ड्यूरिंग अ डे. ठीक है, या तो C125 का 560 यूनिट, या तो 320 यूनिट्स 500 का. और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, तीनों का भी थोड़ा थोड़ा यूनिट निकाल सकते हैं. ठीक है, इतना है. ADS is capable of sell more than what they are presently capable to produce. ये लोग ना ज्यादा ही बेच सकते हैं जितना ये लोग अभी बना रहे. ठीक है, हाँ बेच सकते हैं ज्यादा, क्योंकि वो कंस्टेंट, मतलब पीसीआई जो स्टेप है उसकी वजह से कंस्टेंट है, मतलब ज्यादा बना नहीं पा रहे, लेकिन ये लोग बेच सकते हैं ज्यादा, जितना बनेंगे उतना बेच सकते हैं. इन ऑल रेंज ऑफ मॉडल. ठीक है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट. द सीईओ ऑफ एडीएस रिसेंटली अटेंडेड द साइंस फेयर रोबोटेक 4.0 where he सो और रोबोट, उसने रोबोट देखा, डेवलप्ड बाय सिनर्जी रोबोटिक्स लिमिटेड, कैपेबल टू असेंबली इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोसेसिंग चिप टू एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस. अब रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है, देखो मैनेजमेंट ने तुमको हायर किया एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट, एडवाइस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. अभी क्या पूछ रहा है, ऑन अ रैंडम डे, किसी एक दिन, क्या बोल रहा है, क्या होगा, 480 यूनिट्स, 140 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ C100, 125, C500. ठीक है, तीनों के हम लोग ने इतने इतने यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस किए एंड सोल्ड किए. कैलकुलेट करो व्हाट एफिशिएंसी लेवल करंट कंस्टेंट इज ऑपरेशनल. क्या लेवल पे लोग ने काम किया होगा, ये पूछ रहा है. ठीक है, इंटरप्रेट द सेम एंड कंप्यूट प्रॉफिट ड्यूरिंग सच डे. प्रॉफिट भी निकालने बोल रहा है. ठीक है, चलो हम लोग चेक करते हैं. देखो मुझे बताओ, C100 का हम लोग ने क्या किया, कितना यूनिट बना, C100 का 480 यूनिट्स बनाए. ठीक है, 480 यूनिट्स बनाए. अब मुझे एक बात बताओ, पूरे दिन भर में C100 का हम लोग कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 800 यूनिट्स बना सकते हैं एज पर कैपेसिटी, एज पर पीसीआईए का जो कैपेसिटी, उस हिसाब से C100 का 800 यूनिट्स बनेगा. ठीक है, अब बताओ मुझे, 800 यूनिट्स बनेगा, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी एक दिन में. ठीक है, और एक दिन में हम लोग काम कितना घंटा करते हैं, 8 घंटा करते हैं. 8 घंटा करते हैं, इतने बात समझ में आती है. यस, तो 480 यूनिट्स बनाने के लिए, 480 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए बताओ मुझे. 800, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई 800. ठीक है, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई 800, 4.8 आवर्स लगना चाहिए. ठीक है, 4.8 आवर्स लगना चाहिए. मतलब ये 480 यूनिट्स बनाने के लिए
ये 480 यूनिट बनाने के लिए रिक्वायर्ड आवर्स कितना है, रिक्वायर्ड आवर्स 4.8 आवर्स, ठीक है। इतने बात समझ में आती है, यस सर इतनी बात समझ में आती है। आगे C100 का हो गया बात, C100 का हमने 480 यूनिट्स बनाया, C125 का 140 यूनिट्स बनाए, C125 का हमने कितना बनाया 125 यूनिट्स बनाए। अब मुझे बताओ अगर C125 पूरा दिन भर बनाते तो कितना कैपेसिटी हमारा, देखो ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी बता रहा हूँ, 560 यूनिट्स बना सकते हैं हम लोग C125 का ड्यूरिंग अ डे। और लिखा है ना बीच में, देखो और लिखा हुआ है, तो 560 यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं ड्यूरिंग अ डे, 560 यूनिट्स बना सकते हैं ड्यूरिंग अ डे। ड्यूरिंग अ डे काम कितना होता है 8 आवर्स होता है। तो मुझे बताओ ये 125 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए, ये 125 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए बताओ, 125 इंटू 8 डिवाइड बाय 560, 125 इंटू 8 डिवाइड बाय 560, 1.78, 125 यूनिट्स बनाए ना, सॉरी 125, हाँ अरे 140 यूनिट्स बनाए, 140 यूनिट्स बनाए, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम C125, 140 यूनिट्स बनाए, तो 140 यूनिट्स बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए इंटू 8 डिवाइड बाय 560, तो 2 आवर्स लगना चाहिए। 2 स्टैंडर्ड आवर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस हिसाब से 2 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो ये पता चल गया ये बनाने के लिए 2 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड कितना 2 आवर्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, यस सर इतनी बात समझ में आती है। अब देखो आगे 120 यूनिट्स बनाया हमने C500 का, C500 का कितना 120 यूनिट्स बनाया, C500 का 120 यूनिट्स बनाया। अभी अगर पूरे दिन भर अगर C500 बनाते तो टोटल कितना यूनिट्स बना सकते हैं, 320 यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं C500 का, अगर ड्यूरिंग का डे पूरा काम करते हैं 320 यूनिट्स, ठीक है। तो 320 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे लगता है 8 आवर्स, हमने बनाए कितना 120 यूनिट्स बनाए, तो कितना आवर्स लगना चाहिए बताओ मुझे, 120 इंटू 8 डिवाइड बाय 320, ये लगना चाहिए 3 आवर्स, ठीक है 3 आवर्स। तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स इसमें 3 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड किसका, 3 प्रोडक्ट का नाम था, एक था C100 125 एंड C500, C100 C125 एंड C500, ठीक है। इसका हम लोग ने कितना कितना यूनिट्स बनाया, देखो यहाँ पे हमने बनाया 480 140 एंड 120, 480 140 एंड 120, ठीक है। 480 बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगना चाहिए, देखो मैंने अभी भी निकाला था 4.8 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.8 आवर्स इसका लगना चाहिए। 125 का कितना आवर्स लगना चाहिए, देखो 125 सिंपल सी बात है, ठीक है एकदम सिंपल, 2 आवर्स लगना चाहिए, जो बताया था उस हिसाब से मैंने निकाल दिया, और तो मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा ना। C500 के लिए 3 आवर्स लगना चाहिए, देखो यहाँ पे निकाला है, ठीक है 3 आवर्स, तो यहाँ पे 3 आवर्स। तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना है, देखो 4.8 एंड 2 एंड 3, तो कितना हो गया 4 तो 6 3 9, 9.8 आवर्स, ठीक है। 9.8 आवर्स रिक्वायर्ड है इतना टोटल यूनिट बनाने के लिए, ठीक है इतना टोटल यूनिट बनाने के लिए। अब हमारे पास टोटल दिन में टाइम कितना रहता है 80 आवर्स रहता है, मतलब हमारी एफिशिएंसी ज्यादा थी, हमने 8 आवर्स का काम 9.8 आवर्स का काम, सॉरी 9.8 आवर्स का काम हमने 8 आवर्स में कर दिया। ये इतना यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड कितना है 9.8, देखो हमने अभी अभी चेक किया 9.8 आवर्स लगना चाहिए, लेकिन हमने हमारे पास टोटल दिन में तो 8 ही घंटा था ना, तो हमने 9.8 आवर्स का काम 9.8 आवर्स का काम हमने 8 घंटे में कर दिया, मतलब हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी देखो बताओ मुझे, 9.8 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 ऐसे निकालेंगे एफिशिएंसी, तो बताओ 122.5% मेरी एफिशिएंसी थी, ठीक है इनकी एफिशिएंसी 122.5% थी, मतलब ये टोटल काम करने के लिए लगता है 9.8 आवर्स, लेकिन हमने तो 8 घंटे में सारा काम कर दिया, 8 घंटे में ये सारा काम कर दिया, तो हमने कितना एक्स्ट्रा काम किया, तो हमारा एफिशिएंसी 22.5% एक्स्ट्रा था, ठीक है समझ में आ गया, नहीं समझ में करो ना 8 आवर्स, ऐसा कर लो देखो 8 आवर्स प्लस 22.5% करो, परसेंट का बटन दबाना, ठीक है तो आ जाएगा 9.8 आवर्स, तो हमारा एफिशिएंसी मोर देन 100% कितना था 22.5 आवर्स था, समझ में आया। तो ये तुमको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा दिखाना है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, इंटरप्रेट करो, सेम को हमने इंटरप्रेट कर दिया, बता दिया इनको
कि 8 आवर्स का काम था, उसको 9.8 आवर्स का जो काम था उसको हमने 8 आवर्स में किया, तो हमारी जो एफिशिएंसी 122.5% है। ठीक है, कंप्यूट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग सच डे, अब बोल रहा है प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखो 480 बनाया इसका, C100, C125 और C500। ठीक है, तो सेल्स बता दो मुझे, सेल्स कितना होगा। सेल्स इसका 480 यूनिट्स बेचा ना, पर यूनिट कुछ तो होगा, और इसका 140, इसका 120, 140 इसका 120। मुझे बताओ पर यूनिट इसका सेलिंग प्राइस क्या है। देखो सेलिंग प्राइस 140, 200 एंड 450। 140, 200 एंड 450, 200 एंड 450। ठीक है, बताओ सेल्स वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा। 480 इंटू 140 67 200, 67 200, और इसका बताओ 140 इंटू 200, ये आ गया तुम्हारा 28,000, और इसका सेलिंग प्राइस 450, 120 इंटू 450 आएगा 54,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 54,000 प्लस 28,000 प्लस 67,200, क्या आ गया 1,49,200। ठीक है, इसमें से निकाल दो मटेरियल, कुछ है मटेरियल का कॉस्ट, हाँ है मटेरियल है 72,104 एंड 200 मटेरियल 72, 480 यूनिट्स है इसमें, 140 यूनिट्स बना है, इसमें 120 यूनिट्स बना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 72,104, 72,104 एंड ये 200। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 480 इंटू 72 34 560, 140 इंटू 104 14,560, 24,000। टोटल कितना हो जाएगा 73,120। ठीक है, अब देखो लेबर कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है पर यूनिट। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे क्या लिखा होगा, कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर, 1 घंटे का कन्वर्जन कॉस्ट कितना है 5,600 है। ठीक है, और इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, तो हम लोग ऊपर का पर यूनिट नहीं लेंगे, डायरेक्ट यही ले लेंगे, 5,600 है पर आवर है। तो हमने पूरे दिन भर में कितना घंटा काम किया, एक दिन का है ना, एक दिन का सब यूनिट बनाया हुआ ना, तो एक दिन का रेवेन्यू, एक दिन का कॉस्ट है। तो हमने टोटल आवर्स कितना काम किया, 8 आवर्स काम किया। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट लेबर की जगह पे मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से मेरा लेबर वेबर सब इंक्लूड है। कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना, अब देखो ये बनाने में, ये बनाने में, तीनों बनाने में 8 आवर्स ही लगा ना, तो मैं टोटल डायरेक्ट लिखूंगा ना, कितना लिखूंगा, 8 आवर्स टोटल काम किया, 8 आवर्स इंटू कितना, 5,600 है पर आवर, 5,600। तो ये बता दो ये कितना आ जाएगा, 5,600 इंटू 8 आवर्स, ये होगा 44,800, 44,800। अब मुझे बता दो टोटल तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, और कुछ तो है ही नहीं, 149,200 माइनस 73,120 माइनस 44,800, ये आ गया 31,280। ठीक है, 31,280 रुपीज़ का है तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। ये पूछा था प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट बता दिया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल कंसिडरिंग द रैंक बेस्ड अपॉन थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो निकालने बोल रहा है, सिंपल है। तुमने अगर मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन, ये निकालने के लिए। तो थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, लेबर वेबर हम लोग बताता हूँ, देखो कौन सा 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, C100, 125 एंड 500।
C100, C125, C500, ठीक है। अब देखो इसमें सेलिंग प्राइस बता दो मुझे, सेलिंग प्राइस कितना था पर यूनिट, देखो यहाँ पे था 140, 200 एंड 450, 140, 200 एंड 450। इसमें से मटेरियल बता दो, मटेरियल कॉस्ट कितना है, 72,104, 200, 72,104 एंड 200। क्या हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मटेरियल को लेस किया, मटेरियल को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो मेरा आ गया 68 रुपीज़, 200 माइनस 104, आ गया 96 रुपीज़, और 450 माइनस 200, तो आ गया मेरा 250, ठीक है। तो होगा मटेरियल का मेरा, ये मेरा हो गया थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे निकलता है, थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब जितना भी मटेरियल में, जितना भी मैं यूनिट बना रहा हूँ, मैक्सिमम में कितना बना सकता हूँ बताओ मुझे, सब में अलग अलग है ना, इसके लिए मैं टोटलिटी बेसिस पे निकालूंगा ना। देखो इसमें मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 800, इसमें 560, इसमें 320, 800 इसमें मैक्सिमम बना सकता हूँ, इसमें 560 बना सकता हूँ, बराबर, और इसमें मैं 320 बना सकता हूँ, 320, ठीक है। इसमें मैं 320 बना सकता हूँ। तो मैं मैक्सिमम कितना कमा सकता हूँ वो मुझे देखना, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं कितना कमा सकता हूँ, तो मैक्सिमम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बताओ, मैं मैक्सिमम कितना कमा सकता हूँ, 68 इंटू 800, ये लगेगा 54,400। ड्यूरिंग द डे अगर मैं C100 बनाता हूँ तो मैं टोटल 54,400 कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। इतना सब मैं 96 इंटू 560, 53,760, इसमें मैं 53,760 निकाल सकता हूँ, एंड 250 इंटू 320, इसमें मैं 80,000 निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैं कॉस्ट को, अब कॉस्ट के साथ कैसा रेशियो कैसे निकलेगा, थ्रू कन्वर्जन कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तुम्हारा कॉस्ट कितना है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट कितना था, देखो 5,600 था, और पूरा दिन में 8 घंटा काम करना पड़ेगा, 8 आवर्स, 8 आवर्स काम करोगे ना। देखो यहाँ पे ये 8 आवर्स में तुम इतना यूनिट बना पाओगे ना, 800 यूनिट जो बनाओगे यूनिट, 800 यूनिट बना पूरे 8 घंटे बनाओगे ना, तो पूरे दिन भर अगर C100 बना दो तो मैक्सिमम तुम 800 यूनिट बना सकते हो। और पूरे दिन का खर्चा कितना है इंक्लूडिंग लेबर, 5,600 रुपया पर आवर, तो 8 आवर्स का कितना हो जाएगा, 5,600 इंटू 8, या 44,800। तो तीनों में सेम ही रहेगा, तीनों में सेम है ना कन्वर्जन कॉस्ट। तो अब देखो 54,400 कमा रहे हो, 44,800 पैसा लगा के, ठीक है। देखो 54,400 कमा रहे हो, 44,800 कमा पैसा इन्वेस्ट करके, तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, या तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 1 रुपया कॉस्ट के सामने कितना कमा के दे रहे हो, 1 रुपया कॉस्ट के सामने 54,400 डिवाइड बाय 44,800, 1.21, 1.21, यही होता है टीए रेशियो, इसी को तो बोलते हैं थ्री टीए रेशियो, ठीक है। थ्रूपुट तुम्हारा यही है रेशियो, ठीक है, 1.1। वैसे यहाँ पे देखो 53,760 कमा रहे हो, 44,800 के सामने, कॉस्ट के सामने, 1 रुपया के कॉस्ट के सामने कितना कमा के दे रहे हो बताओ मुझे। ऐसे ही पता चलेगा ना, जो ज्यादा कमा के दे रहा है वो हमको, वो ज्यादा बेनिफिट दे करके दे रहा है, तो उसको हम लोग रैंक ज्यादा देंगे, तो वो हमारे हिसाब से अच्छा होगा, 1.20 हो गया, ठीक है। अब इसका भी निकाल लेते हैं। ये 80,000 कमा के दे रहा है 44,800 के सामने, 80,000 कमा के दे रहा है 44,800 के सामने, तो बताओ मुझे 1 रुपए के सामने कितना कमा के दे रहा है, 80,000 डिवाइड 44,800, ये तो 1.78 कमा के दे रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन कमा के दे रहा है, ये, तो सबसे ज्यादा रैंकिंग 1, ये 1.21 ज्यादा, फिर ये रैंक नंबर 3। तो अगर हमको बनाना रहेगा तो सबसे पहले प्रोडक्ट C500 बनाएंगे, फिर C100, फिर C125, समझ में आ गया। तो ये रैंकिंग मैंने दे दिया, सिंपल सा कुछ था नहीं, सिंपल यही लॉजिक है अपना, 1 रुपया कॉस्ट के सामने कितना कौन कितना कमा के दे रहा है, यही होता है टी रेशियो, रट्टा रट्टा मत माना फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे कर लोगे हो जाएगा। अप्लाई गोल्डर्स, क्या बोल रहा है, गोल्ड राइट्स 5 स्टेप्स टू रिमूव द बोटलनेक ऑफ एट एप्टर्स। देखो ये सब मैंने बताया था, ठीक है, 5 स्टेप जो है थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। तो अभी क्या होता है, 5 स्टेप क्या होता है, पहले तो बोटलनेक को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो बॉटलनेक को, ठीक है। हम्म
देखो आइडेंटिफाई द सिस्टम बॉटलनेक, तो यहाँ पे बॉटलनेक क्या था, पीसीआईए था तुम्हारा बॉटलनेक, यही था ना बॉटलनेक जो तुमको रोक रहा था काम करने से, ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। फिर एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक, फिर बॉटलनेक को क्या करो, एक्सप्लॉइट करो, कि मतलब तुम कितना मैक्सिमम उससे उसका यूज कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम जितना यूज कर सकते हो ना उतना यूज करो। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 9.8 आवर्स में, देखो बॉटलनेक था पीसीआई, लेकिन हमने कैसे कैसे करके कैसे उसका 480 यूनिट बनाया, उसका 120 140 जितना भी यूनिट बनाया, तो हमने 8 आवर्स में 9.8 आवर्स का काम कर दिया, तो 122.5% का हमने टोटल फुल्ली यूटिलाइज किया। कैपेसिटी मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज, बॉटलनेक एक्टिविटीज कैपेसिटी मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज, ठीक है। Although the efficiency of bottleneck activity is already 122.5, but further attention of the possibility to enhance the flow of product from bottleneck activity is needful. नॉन bottleneck activities are subordinate. अब देखो जितना bottleneck तुमको रोक रहा है उतना ही तुम अदर देखो अदर एक्टिविटी जो है, जो नेक्स्ट प्रोसेस हो समझ लो 802, हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो नॉन bottleneck एक्टिविटी है वो 1000 यूनिट समझ लो, 1000 यूनिट्स बनाता है, ठीक है। और जो bottleneck एक्टिविटी है, जो bottleneck प्रोसेस है, वहां जहां से वो मतलब जो एसेंशियल प्रोसेस जो मेन, उसके बिना कुछ प्रोडक्ट नहीं बन सकता, वो 800 यूनिट ही बना रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटी वो 800 ही बनाएगा, वो हम लोग थोड़ी ना उसको 1000 यूनिट्स क्या करेंगे बना के, जब आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो वही ये कहना चाह रहा है, नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट, बॉटलनेक एक्टिविटी शुड सेट अप द पीस फॉर नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज, ठीक है। वो लोग शांति, मतलब वो लोग के लिए कोई तकलीफ की बात है ही नहीं। एप्का शैल प्लान इट्स प्रोडक्शन कीपिंग पीसीआईए एट द सेंटर पॉइंट, because even if the efficiency of the other activities which are non bottleneck enhanced beyond current levels, अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते भी है, द आउटपुट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल बाय पीसीआईए, तो हम लोग उसका एफिशिएंसी बढ़ा के भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि जितना भी बढ़ाओगे वो फिर भी मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, जो पीसीआईए जो प्रोसेस है उसमें जितना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बॉटलनेक एक्टिविटी है ना। इलेवेट द बॉटलनेक एक्टिविटी जो है उसको खत्म करो, उसको हटाओ, मतलब उसको इंक्रीज करो एफिशिएंसी उनकी। एलिमिनेट द बॉटलनेक बाय एनहांसिंग द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, सो दैट हम लोग बाकी जो चीजें उनका उनका जो कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी यूज कर पाए, ठीक है। एफिशिएंसी, मेजर चेंज बिजनेस री इंजीनियरिंग और कंटिन्यूस माइनर चेंज काइजर कॉस्टिंग हो गया, मे डू इन केस ऑफ केस द इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोट में बी अ वे टू एलिवेट द बोटलनेक, इसमें बोला था ना कि रोबोट देख क्या है, रोबोट से क्या हो सकता है, जल्दी हो सकता है प्रोसेस, तो देखो उसको यूज करो। फिर नोट, देयर विल ऑलवेज बी वन बोटलनेक इन द सिस्टम, इफ सच बोटलनेक इज एलिमिनेटेड देन न्यू कांस्टेंट इमर्जेंस बोटलनेक। देखो तो हर जगह कहीं ना कहीं एक चीज, एक प्रॉब्लम होती है, एक को सॉल्यूशन करोगे, एक सॉल्व हुआ, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बोटलनेक बन जाएगा, तो ऐसा होता रहेगा। तो रिपीट करो प्रोसेस को वापस से रिपीट करते जाओ, ठीक है। तो ये 5 जो है वो तुमको एग्जाम में भी है, एग्जाम में भी सेम टू सेम आया था कि गोल्ड रेट का 5 स्टेप्स लिखो, तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, सॉल्व किया, उसके बाद ऐसे पूछ रहे थर्ड पॉइंट में कि गोल्ड रेट का 5 मॉडल लिखो, जिससे हम लोग 5 पॉइंट्स लिखो, स्टेप्स लिखो, जिससे हम लोग बॉटल को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसका जितना हो सके उतना यूज करो, एक्सप्लॉइट करो, नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज उतने तक ही हम लोग मिनिमम रख सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या करते हैं, हम लोग बॉटलनेक एक्टिविटी को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा और आएगा, फिर रिपीट करते रहो प्रोसेस को, ठीक है। ऐसे तुम्हारा ये बॉटलनेक को रिमूव करने का एक 5 स्टेप मॉडल है, ठीक है।